बिहार में चुनावी साल है और पोस्टर वार है। आरजेडी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाई गई जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। पोस्टर में जेडीयू के तीर से घायल बिहार से बीजेपी का उदय हो रहा है। हमारे संवाददाता मौके पर पोस्टर के पास पहुंचे तो सुनिए आरजेडी वालों ने पोस्टर को लेकर क्या बताया। बिहार में चुनावी साल चल रहा है और चुनावी साल में पोस्टरों पर राजनीति खूब तेज है। इस वक्त हम आरजेडी दफ्तर के ठीक बाहर खड़े हैं और आरजेडी दफ्तर के ठीक बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें पोस्टर के माध्यम से ये दिखाया गया है कि बिहार वेंटिलेटर पर है और बिहार में जो तीर घुसा हुआ है उस तीर से जो खून निकल रहा है उस खून से बिहार में बीजेपी का जन्म हो रहा है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से डॉक्टर्स इस तीर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर के माध्यम से आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा है। साथ ही साथ इस पोस्टर में लिखा गया है कि 2500 रुपए माई बहन मान योजना प्रत्येक माह फ्री दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। साथ ही साथ 1500 रुपए सामाजिक पेंशन योजना प्रत्येक माह जो है वो दिया जाएगा और बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया जाएगा। इसके अलावा इस पोस्टर पर अखबारों की कटिंग लगाई गई है जो पिछले 3 दिनों में घटित घटनाएं हैं उन घटनाएं को इस पर दर्शाया गया है। अखबारों की जो सुर्खियां बनी है उसके कटिंग को इस पोस्टर में जगह दी गई है। इस पोस्टर को आरजेडी के नेता भाई अरुण कुमार ने लगाया है। अरुण कुमार हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। बिहार वेंटिलेटर पर है, ये आप लोग पोस्टर लगा रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस पोस्टर के माध्यम से? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को वेंटिलेटर पर लाकर रख दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी तथा आईएएस के भरोसे छोड़ करके वो अपना घूम रहे हैं, प्रगति यात्रा में घूम रहे हैं। वो प्रगति यात्रा नहीं, विनाश यात्रा है। ये आप बिहार को वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं। बिहार के जो दिल में तीर घुसा है उससे जो भारतीय जनता पार्टी का जन्म हो रहा है वो घायल अवस्था में बिहार कराह रहा है। तो तेजस्वी यादव लालटेन लेकर करके अपने 4 योजनाओं के साथ बिहार का इलाज करने के लिए आए हुए हैं और बिहार का घायल बिहार का इलाज कर रहे हैं। बिहार का मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो स्वस्थ बिहार और महागठबंधन की सरकार होगी। यही हमने दर्शाने का काम किया। क्या लगता है इस पोस्टर से जेडीयू का भी, इस पोस्टर को लेकर जेडीयू का भी पलटवार आ गया आप लोग? पलटवार जिसको करना है, इसमें पलटवार करने के बाद तो साफ है। जब पोस्टर दिए हुए हूँ और पोस्टर में साफ कहे हुए हूँ कि बिहार की हालत गंभीर है। आज लोग सड़क पर निकलने में डर लग रहा है। कल 12 बजे दिन में ही गोलियों की तड़तड़ाहट कंकड़बाग में जैसा पौष इलाका में हो रही है। क्या बच गया है? अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। और क्या देखना चाहते हैं जदयू वाले? चलिए, तो देखिए अरुण कुमार हमारे साथ थे जिन्होंने इस पोस्टर को लगवाया है और इस पोस्टर के माध्यम से क्या संदेश दे रहे थे, क्या संदेश देना चाहते थे, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। आरजेडी के वार पर जेडीयू नेता ने भी पलटवार कर दिया और आरजेडी को खुद की चिंता करने की सलाह दे दी। अपराध नियंत्रित है, इसका बिहार को एहसास है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र क्या है? जिनको भारत रत्न दिए जाने की वकालत कर रहे हैं, उनके शासनकाल में 118 नरसंहार, 67,249 हत्या, 12,827 बलात्कार की घटना, 5,243 फिरौती के लिए अपहरण होता था और इनके मामा साधु सुभाष यादव ने कहा 1 नंबर अन्य मार्ग से यह डील होता था। नरसंहार में लोग मारे जा रहे थे। कल रामकृष्णा नगर की घटना हुई। रामकृष्णा नगर की घटना में जिस व्यक्ति का नाम आया है धर्मेंद्र यादव, वह देख लीजिए कौन है। वह कौन व्यक्ति है जिसका एफआईआर में नाम दर्ज हुआ है? ये विपक्ष प्रायोजित हिंसा और राष्ट्रीय जनता दल उसका गुनाहगार। तो स्वाभाविक रूप से बिहार में बदलाव की पटकथा हम लिख रहे हैं। हम एक्सीलेटर पर हैं, हम तो वेंटिलेटर पर विपक्ष को डाल दिया, आपको 4 सीट पर लॉक कर दिया, उम्मीदवार खोजो यात्रा में घूम रहे हैं, ग्राहक खोज रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जी का राजनीति का पांव पसर रहा है। 20 वर्ष तक के जाप आप कर रहे हैं,
लेकिन जब का कुफल आपको भोगना पड़ रहा है, फिर कुफल भोगने को तैयार रहिए। कुल मिलाकर दोनों तरफ से वार जारी है। अब देखना होगा कि आगे कौन कौन से चुनावी रंग देखने को मिलते रहेंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।